देखिए किशन, अभी हमारे साथ में है कि प्रशिक्षण प्राप्त जो है कि ग्रामीण चिकित्सक लोग हैं और अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में डटे हुए हैं और पिछले कई दिनों से जो है कि गर्दनी बाग में डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जानने की कोशिश करेंगे और इनकी आवाज़ को जो है कि अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों जो है कि ये गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो सर का नाम जानना चाहेंगे हम। मेरा नाम आपका डॉक्टर एस.के. ठाकुर हुआ। सबसे पहले मैं आपके मीडिया चैनल को मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं कि आप ही के लोग के माध्यम से सरकार तक हमारी बात जाती है। तो मैं बिहार संयुक्त मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, नेतृत्व करता हूँ और ये जो अभी जो प्रोग्राम आपका जो हो रहा है 38 जिला का मैं इसका नेतृत्व कर रहा हूँ और 38 जिला से जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं मैं उनको आह्वान किया हूँ। जिला बाई जिला हमारे साथ साथी आ रहे हैं। आज हम लोग का 10वां दिन है। आज हमारे बिहार के सारण जिला से हमारे सब साथीगण आए हुए हैं। कम से कम 150 की संख्या है हमारी और हम लोग सरकार से अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांगें नहीं मिलेगी जब तक हम लोग सरकार के सामने अपनी इसी तरह से हम लोग मांगते हुए अपना समय हम लोग यहाँ पर देंगे। और अगर सरकार हमारी 20 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो आने वाले 20 दिन के बाद में हम सारे 38 जिला के ग्रामीण चिकित्सक को आह्वान करूंगा और आह्वान करके एक बार सबको एक जगह इकट्ठा करके हम लोग सभी साथी रोड मार्च करेंगे और सरकार का घेरने का काम करेंगे। देखिए किसान चिकित्सक हैं जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त है आप लोग और ये जो है कि इनके मांग जो है कि सरकार इनको जो है कि काम पर ले। मेन मांग जो है कि सर का यही है और लगातार 10 दिनों से है कि गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। अभी मैंने देखा कि पेपर में निकला हुआ है कि खुद मुख्यमंत्री जी है जो बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो फिर इस प्रकार का व्यवहार क्यों? देखिए मुख्यमंत्री जी सब लोगों के लिए बात कर रहे हैं लेकिन जब ग्रामीण चिकित्सक की बात आती है तो पता नहीं क्या बात है। जबकि उनका समाधान यात्रा हुआ था जो गाँव में लोगों का समाधान करने के लिए आए थे और 38 जिला में उन्होंने घूमा था। लेकिन हमारे समाधान यात्रा में हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं हर जिला से हर प्रखंड से उनको पेपर दिया गया, उनको नोटिफिकेशन दिया गया कि आप हमारी मांगों को लेकर थोड़ा सा इस पर विचार विमर्श करें। लेकिन कहीं भी कोई भी पेपर के माध्यम से भी उन्होंने हम लोगों का कभी भी ग्रामीण चिकित्सक को उन्होंने आश्वासन तक नहीं दिया कि आपकी मांग की पूरी की जाएगी कि नहीं की जाएगी। इससे हम लोग का सरकार के प्रति बहुत बड़ा खेद है। तेजस्वी यादव हैं, युवा उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सभी लोगों के लिए सोचेंगे। क्या कहेंगे उनके विरुद्ध? देखिए तेजस्वी जी युवा थे, हम लोग भी सोचे थे कि चलिए युवा हैं और आने वाले समय में युवा के लिए काम करेंगे। लेकिन उन्होंने बोला था कि हम जब मेरी फर्स्ट कैबिनेट में मेरी 10 लाखों को नौकरी दूंगा तो हम लोगों ने भी मन में आया था कि चलिए युवा हैं, जब उनकी सरकार आएगी तो हम लोग का नौकरी मिलेगा। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि अभी हम 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है, अभी बाकी लोगों को देंगे। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने अपना मैनिफेस्टो साथ में आपने लिखा था कि जब हमारे ग्रामीण चिकित्सक को जब मेरा सरकार हमारी आएगी तो हम उन लोगों को स्वास्थ्य में विभाग में हम उन लोगों का जोड़ने का काम करेंगे। आपके विभागीय जो है सचिव संजय सिंह जी हैं, लगातार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को जो है कि कामों को किया है। क्या उम्मीद बनती है संजय सिंह जी से? देखिए संजय सिंह से तो हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारी बातों को सुने और सरकार तक हमारी बातों को सुनाएं। और उनका जो क्योंकि हम लोग जो ट्रेनिंग जो की है इसमें बिहार स्वास्थ्य समिति का भी योगदान है। तो बिहार स्वास्थ्य समिति जब हम लोगों से अगर इसमें है तो बिहार स्वास्थ्य समिति के ऑटोमेटिक है कि हम लोग का काम करना चाहिए। आपका विभाग बिहार स्वास्थ्य समिति जो है सब आप लोगों की देखरेख करती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर हैं, अध्यक्ष हैं जो अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने अपना कीमती समय निकालकर मेरे चैनल से बात की है। और सर हैं, जानने की कोशिश करेंगे सर का नाम क्या है? मेरा नाम सर अरुण कुमार है। जी इन मुद्दों को लेकर पटना आए हुए हैं? इसी लेकर के सर जब हम लोग की बहाली किया जाए सर। जी हम लोग को ट्रेनिंग देने के बाद हम लोग को बोले थे कि हम लोग आपको माने जब ट्रेंड हो जाएगा तो हम लोग को आप लोग को ग्रामीण चिकित्सा के रूप में हम लोग रखेंगे। इसी के लिए है सर। तो क्या कहेंगे? हमेशा मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमने जिनको ट्रेनिंग दिया है, जिनका हाथ पकड़ा है, उनके लिए हम सोचते रहते हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? सर जी ये बात तो है कि सर हम लोग के आपको माने कि 14/9 कि बोले थे कि सर ये आपकी बात है 7 अगस्त 2014 की है कि ट्रेंड होंगे वहीं डॉक्टर। तो हम लोग ट्रेंड होने के बाद अभी तक हम लोग का कोई आश्वासन नहीं मिला है सर। और सर ही फिर बोले थे कि देखिए कि इनकी घोषणा है हमारे मुख्यमंत्री साहब के कि ग्रामीण चिकित्सकों के बिना डिग्री वाले को जोड़ा जाएगा और इनको प्रशिक्षण के लिए जल्द ही शेड्यूल जारी होगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को हमने इसके लिए कह दिए हैं।
उन्होंने कहा कि 2-3 वर्षों से आप लोगों के लिए हमने जो कदम उठाया वो आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। आप लोग की सहभागी स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, इस पर काम चल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में मानव शक्ति है, इसका ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए। अब प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप लोग को औपचारिक रूप से चिकित्सा सेवा से जुड़ेंगे। आप लोग को हमने कह दिया है तो निश्चिंत रहें, हम कह देते हैं तो पीछे हटते नहीं हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली और पटना के कई चिकित्सकों से सम्मानित किए गए थे। मुख्यमंत्री ने आपके लिए बात की है लेकिन कोई विचार नहीं हो पा रहा है। जी देखिए किशन, मुख्यमंत्री जी ने पेपर के माध्यम से दिखा रहे हैं, बड़े भाई हैं और अपनी मांगों को लेकर जो कि आए हुए हैं और इन्होंने अपने पेपर के माध्यम से सारी बातों को कही है और एक उम्मीद बन रही है कि सरकार जो है कि इनकी मांगों को सुने और जल्द से जल्द जो है कि हड़ताल आप लोगों का खत्म करवाए। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल से बात की इसके लिए। और एक बड़े मित्र हैं, सर का नाम जानना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम ब्रजभूषण गुप्ता हुआ। हम छपरा जिला के गरखा से आए हुए हैं। हम लोग की यही मांग है कि हम लोग की सरकार जितनी जल्दी हो जल्द से जल्द नियोजित कराए, क्योंकि हम लोग कोरोना काल में, डेंगू काल में अपनी जान जोखिम में रहकर और हम लोग दिन रात मेहनत करके, मोह माया त्याग कर, बाल बच्चा घर परिवार त्याग कर हम लोग दिन रात सेवा किए, लेकिन सरकार हम लोग की एक भी नहीं सुन रही है। आशा दीदी, जीविका दीदी को बहाल करती चली जा रही है। जो 8वां फेल, 8वां पास, निरक्षर, LNT है, हम लोग मैट्रिक इंटर साइंस से करके दिन रात अपनी आधा ज़िंदगी ख़त्म कर दिए, लेकिन सरकार हमारी कोई बातें नहीं सुन रही है। मैं सरकार से और माननीय नीतीश बाबू से यही कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी होगा हम लोग ग्रामीण चिकित्सा को जल्द से जल्द नियुक्त किए जाएं, क्योंकि हम ही लोग एक ऐसा बंदा है जो आज के डेट में बिहार सरकार के ग्रामीण इलाकों की जान बचा कर रखे हुए हैं। अगर हम लोग नहीं रहते तो ये देहात की जनसंख्या में बहुत कमी आई रहती। और माननीय नीतीश बाबू ये नहीं समझते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक एक रीढ़ है, चिकित्सा जगत का रीढ़ है। जो भी मंत्री जब विपक्ष में रहते हैं तो बोलते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं करा दूंगा, मेरी सरकार आएगी। ये लोग गुमराह करते करते आज 10 साल हो गई, हम लोग कुछ नहीं किए, ऐसे ही रह गए। हम लोग घर के हैं ना घाट के। मेरी ज़िंदगी आदगी ख़त्म हो गई। देखिए मेरे भाइयों लोग को कहाँ से आए हुए हैं अपने खाना और क्लिनिक बंद करके। तो हम लोग सरकार से हाथ जोड़ के विनती है माननीय नीतीश बाबू से, डिप्टी CM से, कि हम लोग को जल्द से जल्द नियोजित कराएं, नहीं तो अनशन जारी रखेंगे और बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये किसान युवा थे और अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है कि इनकी मांगों को माने और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करे। जी जी जी, हमारी यही मांग है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मित्र हैं और वो भी आए हुए हैं, ग्रामीण चिकित्सा के ट्रेनिंग लिए हुए हैं और अपनी मांग को लेकर गर्दनी बाग आए हुए हैं। सबसे पहले तो सर का नाम जानना चाहिए। जी, मेरा नाम हुआ डॉक्टर राजनारायण राय। मैं सारण जिला का मसरक थाना क्षेत्र का निवासी हूँ और प्रदेश का उपाध्यक्ष भी हूँ। ग्रामीण चिकित्सक लोगों का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मेरा यही मांग है, हालांकि इस गूंगी बड़ी सरकार से मैं एक ही बातें कहना चाहता हूँ कि सरकार विगत कई वर्षों से जो है हम लोगों का शोषण कर रही है। सरकार खुद मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि 13-14 में कि पहले आप लोग प्रशिक्षण करके आएँ और आप लोगों को जो है स्वास्थ्य विभाग से जोड़ा जाएगा। वही दूसरी ओर जब चुनाव का समय जब आया तो मुख्यमंत्री ने कहा 7 निश्चय 2 मैनिफेस्टो में उन्होंने दर्ज किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आप लोगों को स्वास्थ्य विभाग में बहाल करेंगे और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का लचर स्वास्थ्य व्यवस्था जो है सुदृढ़ करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारे नेता प्रतिपक्ष उस समय तेजस्वी यादव थे, उन्होंने भी चुनाव के समय अपने मैनिफेस्टो में 7वें कलम पे हम लोगों से वादा किए थे और कॉलम में लिखे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहल का कलम जो है हमारा ग्रामीण चिकित्सक लोगों के लिए चलेगा और इन लोगों को हम स्वास्थ्य विभाग में बहाल करके सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। हालांकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के तमाम आम ग्रामीण जनता एवं तमाम चिकित्सक लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि मीडिया जिस तरह से देश को बचाती है, ठीक उसी तरह से ग्रामीण चिकित्सक जो है पूरे देश का सेवा करते हैं। आज ग्रामीण चिकित्सकों का पूरे प्रदेश भर में, बिहार ही नहीं पूरे प्रदेश भर में ऐसी दुर्दशा हो गई है कि हर जगह के ग्रामीण चिकित्सक रोड पर मरने के लिए बिल्कुल व्याकुल हैं और सारे लोग रोड पर आ चुके हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से गूंगी बहरी सरकार को मैंने आगाह करूँगा और विनती भी करूँगा कि जितना जल्दी हो सके अगर स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का सुदृढ़ करना चाहते
चाहते हैं तो आप ग्रामीण चिकित्सक लोगों को स्वास्थ्य विभाग में बहाल करें और यथाशीघ्र बहाल करके सभी लोगों से सेवा लें, क्योंकि इसका ताज़ा परिणाम कोविड-19 महामारी में देखा जा चुका है। अगर यह ग्रामीण चिकित्सक नहीं रहते तो लाश खींचने से नहीं खिंचाता और जो है पूरे प्रदेश का बुरा हाल हो जाता। लेकिन इन ग्रामीण चिकित्सक लोगों का जो लोहा जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माना है, उन्होंने भी ग्रामीण चिकित्सक लोगों का जो है सराहना की है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुखिया खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हम लोगों का जो है काफ़ी सराहना की है। इसके बावजूद भी हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र से दूर रखा जा रहा है, यह कहाँ का न्याय है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि आप जो है चौथापन में आपका एज आ चुका है, कम से कम आपकी 20 साल सरकार रह चुकी है, कम से कम इस 20 साल में आप जो है हमारे ख्याल से जो है आप कहते हैं बढ़ता बिहार को हम बहुत कुछ दे चुके हैं, मगर मेरे ख्याल से हमारे ग्रामीण चिकित्सक लोगों के ख्याल से आप बिहार को कुछ भी नहीं दिए हैं। अगर अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं, अगर आप सरकार में बने रहना चाहते हैं तो ग्रामीण चिकित्सक लोगों को स्वास्थ्य विभाग में बहाल करें और यश का भागी बने। अन्यथा अगर नहीं बहाल करते हैं तो इसका खमियाजा जो है आपको चुनावी जो है समय में जो है 24-25 में भुगतना पड़ेगा। ये ग्रामीण चिकित्सक जो है आपको कहीं का नहीं रहने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए सर का, और ये सारण जिले के मसरक से बिलोंग करते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो किसान देख रहे थे कि ग्रामीण चिकित्सक लोग जो है कि अपनी मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से गर्दनी बाग में डटे हुए हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार से लोहा लेने के लिए भी तैयार है। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे चैनल से बात करने के लिए जमे हुए थे। कैमरामैन किशन सिंह के साथ मैं विनोद सिंह, ASB आज तक न्यूज़, गर्दनी बाग, पटना। बहुत